हेलो दोस्तों, नमस्कार। के हुसैन क्लासेज में आपका स्वागत है। और साथियों, इस चैनल पे आप नए जरूर नहीं होंगे, पुराने ही होंगे। अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अगर अच्छा लगे ना साथियों तो इसे लाइक जरूर करें। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए। और आज सामने आपको टॉपिक दिखाई देता ही होगा कि इंग्लिश लिखा हुआ है, ग्रामर टॉपिक है। ग्रामर में आज हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। बारी बारी से आपको सीरीज आएगी और आप इसे अच्छे तरह से देखने का प्रयास जरूर करेंगे। और हमारे ऑफलाइन के बच्चे भी हमारे साथ बैठे हुए हैं और ये भी हमारे साथ क्लास करने के लिए तैयार हैं और हमारे क्लास देखने के लिए ये भी तैयार हैं और ये भी देख ही रहे हैं, समझ भी रहे हैं। तो चलते हैं चैप्टर 1 नाउन के बारे में। आज जानेंगे हम लोग कि नाउन क्या होता है। कभी कभी आपसे एग्जाम में भी पूछ देता है कि व्हाट इज नाउन। ध्यान से समझिएगा, मेरी बातों को शोरगुल मत कीजिएगा। व्हाट इज नाउन, तो ध्यान से सुनिए कि एकदम सिंपल सा डिफिनेशन है, ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए, एग्जाम में आपसे, याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे नाउन का डिफिनेशन पूछता नहीं है। याद रखिएगा इस बात को। नाउन समझने की चीज है कि नाउन हम कहते हैं किसको। तो याद रखिएगा, सिंपल सा डिफिनेशन है कि ए नाउन इज द नेमिंग वर्ड। क्या बोले कि ए नाउन इज द नेमिंग वर्ड। बोलने का प्रयास कीजिएगा, हाँ फिर थोड़ा कम कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे ध्यान देंगे कि नाउन किसको कहते हैं। तो सिंपल सा है कि ए नाउन इज द नेमिंग वर्ड। क्या बोला मैंने? ए नाउन इज द नेमिंग वर्ड। क्या बोले? ए नाउन इज द नेमिंग वर्ड। थोड़ा सा बोलोगे तो हमें भी मन लगेगा, नहीं बोलोगे तो मुझे लगेगा कि तुम नहीं समझ रहे हो चीजों को। जो रिकॉर्ड हो रही है वो तो रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन आपको यहाँ सीख के जाना है। हमने क्या बोला कि ए नाउन इज द नेमिंग वर्ड। सिंपल सा है। अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज नाउन, आप जवाब क्या दीजिएगा? फिर से बोलो, ए नाउन इज द नेमिंग वर्ड। हिंदी मीनिंग इसका निकल के आता है कि किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। व्हाट इज नाउन, तो आपका डिफिनेशन क्या होना चाहिए? ए नाउन इज द 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 रट लो, याद कर लो, कोई ज्यादा भारी डिफिनेशन नहीं है। और किसी भी नाम को क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। किसी भी नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। बात समझ में आ गया? दुनिया का कोई भी वस्तु ले लो, दुनिया का कोई भी वस्तु ले लो, दुनिया का कोई भी स्थान ले लो, दुनिया का कोई भी बच्चों का नाम ले लो, सब क्या है? नाउन है। संज्ञा मत बोलो। क्या बोलोगे? नाउन बोलोगे। हिंदी वाले में खूब हिंदी बोलते रहना, समझ गया ना? जब बोलूंगा, जिस हिसाब से बोलूंगा उसी हिसाब से बोलने का प्रयास करो। तो ध्यान से समझना कि दुनिया में कोई भी वस्तु होगा उसका कुछ ना कुछ नाम होगा और उसी नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। उसी नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन। पटना क्या होगा रे? दिल्ली क्या होगा? जापान क्या होगा? अमेरिका क्या होगा? टोपी क्या होगा? मम्मी पापा के नाम क्या होगा? ममानी के नाम क्या होगा? मौसी के नाम क्या होगा? नाना के नाम क्या होगा? नानी के नाम क्या होगा? बात समझ में आ रही है? दुनिया के कोई भी चीज ले लो, उसका कुछ ना कुछ क्या है? नाम है और उसी नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। 5 फ्रूट के नाम ले लो, वो भी क्या हो जाएगा? एनिमल्स के नाम क्या हो जाएंगे? बर्ड्स के नाम क्या हो जाएंगे? विल्ड एनिमल क्या हो जाएंगे? कंट्रीज के नाम क्या हो जाएंगे? कैपिटल क्या हो जाएंगे? स्टेट के नाम क्या हो जाएंगे? प्रधानमंत्री से लेकर जितना भी जो भी पोस्टेड है और उनका कुछ ना कुछ नाम है, उस नाम को हम लोग क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। राष्ट्रपति का नाम क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री का नाम क्या हो जाएगा? राज्यपाल का नाम क्या हो जाएगा? दुनिया का कोई भी वस्तु होगा उसका कुछ ना कुछ नाम होगा और उसी नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। मान लो अगर तुमसे कोई पूछा कि भैया 50 एग्जाम्पल नाउन का लिखो। क्या पूछा? 50 एग्जाम्पल नाउन का पूछा और 50 एग्जाम्पल नाउन को देना है, तो कैसे देंगे? पुराना आसान तरीका है, ध्यान से समझेंगे। 5 सब्जी का नाम लिख लो, 5 वेजिटेबल्स का नाम लिख लो, 5 फ्रूट्स का नाम लिख लो, 5 एनिमल्स का नाम लिख लो, 5 बर्ड्स का नाम लिख लो, 10 अपने फ्रेंड का नाम लिख लो,
10 फिर अपने आस पड़ोस के गांव का नाम लिख लो, 10 कंट्रीज का नाम लिख लो, 10 स्टेट का नाम लिख लो। मतलब ध्यान दो इधर, मतलब दुनिया में जितना भी कोई भी चीज है कुछ ना कुछ वहां से उठा लो और तुम कितना पुराना है, तुम्हें 50 पुराना है, आराम से तुम इन 50 को समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नाउन समझ में आया? तो किसी भी नाम को हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या हो जाएगा? ए नाउन इज द नेमिंग वर्ड। बोलिए मत, बोलो फ्रेश से, ए नाउन इज द नेमिंग वर्ड। ए नाउन इज द नेमिंग वर्ड। क्या बोले? ए नाउन इज द, ए नाउन इज द पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम क्या हो जाएंगे? नाउन। क्या हो जाएंगे? नाउन। मोबाइल का जितना मॉडल वगैरह हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नाउन। तुम्हारा विद्यालय के आस पड़ोस के बच्चों का नाम क्या हो जाएगा? तुम्हारे विद्यालय का नाम क्या हो जाएगा? मैंने स्पष्ट रूप से बता दिया कि दुनिया में जितना भी वस्तु है उसका कुछ ना कुछ क्या है? नाम है, और उसी नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। कोई दिक्कत? बात समझ में आ गई? पक्का? तो पटना क्या हो जाएगा? अब एक ही करके पूछता हूँ, पटना क्या हो जाएगा? कोई नहीं, इससे पूछे। दिल्ली क्या हो जाएगा? हैदराबाद क्या हो जाएगा? पक्षियों के नाम क्या हो जाएगा? नाउन बोलो। क्या बोलो? नाउन। क्या बोलो? प्योर सरकारी स्कूल के है, पक्का लगाइए। हाँ, अब तुम बताओ, पार्ट्स ऑफ बॉडी, तो ये ईयर क्या हो जाएगा? नोज क्या हो जाएगा? आई क्या हो जाएगा? टिथ क्या हो जाएगा? टेबल क्या हो जाएगा? चेयर क्या हो जाएगा? जिससे पूछता हूं वही जवाब दो। ओप्पो का फोन क्या हो जाएगा? ममानी के नाम क्या हो जाएगा? मौसी के नाम क्या हो जाएगा? ममानी के नाम कितना जोर पर बोलो, नाम का मतलब ममानी खूब मानिए। हाँ, नाना जी के नाम क्या हो जाएगा? स्कूल का नाम क्या हो जाएगा? पंखा का नाम क्या हो जाएगा? बात समझ में आ रहे हो? हाँ, अन्य सुपीरियर चला हमारे सब बैठल है। बउआ टोपी क्या हो जाएगा रे? सप्ताह के नाम क्या हो जाएगा? मंथ के नाम क्या हो जाएगा? और वंदे भारत ट्रेन नाउन। तो बात समझ में आ गई? नाउन कौन कौन हो सकता है, समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत? चलिए भैया, तो अब इसके एग्जाम्पल को जानेंगे ना। एग्जाम्पल में आप ले लो, एप्पल खाते हो ना? कैसा लगता है? बॉल ले लो। बॉल मतलब क्या हो गया? गेंद। पेन ले लो, पटना लिख लो। क्या लिख लो? पटना। दिल्ली क्या हो जाएगा? दिल्ली। मुंबई क्या बोले? मुंबई। उसके बाद कोलकाता। क्या बोला? कोलकाता। उसके बाद नरेंद्र मोदी। कौन लिख लो? नरेंद्र मोदी। क्या बोले? नरेंद्र मोदी। नाम भी तो आएगा ना। राम जी को जानबे करते हो, सीता जी से तो आप लोग का पुराना रिश्ता है। बात समझ रहे हो ना? इन सब नाम जब बोला जाए तो लिख लिया करना एग्जाम्पल में, ताकि एग्जाम्पल लगे कि हाँ भगवान से भरा पड़ा है। बात समझ रहे हो ना? भगवान और को छोड़ने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो दुनिया का कोई भी चीज क्या हो जाएगा? नाउन। बुक ले लो। क्या ले लो? बुक। फिर चेयर ले लो, ये क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। कॉपी ले लो। क्या हो जाएगा? ETC लगा देते हैं। कितना लिखोगे? बहुत ज्यादा हो जाएगा। बात समझ गया ना? तो इसमें यहां तक समझने में कोई दिक्कत है आपको? नाउन किसको कहते हैं, समझ में आया? इंग्लिश डिफिनेशन मैंने इसका क्या बताया? ए नाउन इज द एग्जाम्पल। तो आप हजारों लाखों दे सकते हैं ना, एग्जाम्पल आप तो हजारों लाखों दे सकते हैं, लेकिन फिर भी समझने के लिए हमें ये एग्जाम्पल जानना जरूरी है। अगर ये कॉपी में अगर ये एग्जाम्पल लिखल रहेगा तो समझ जाएंगे कि भैया कुछ न कुछ अच्छा बात लिखा हुआ है। अब यहाँ पे समझना, एकदम जेन्युइन सा क्वेश्चन तुमसे पूछ देगा कि भाई इंग्लिश ग्रामर में एनिमल को क्या कहते हैं? इंग्लिश ग्रामर में जानवर के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। क्या बोलते हैं? जैसी ग्रामर बोलेगा तो लगा देना। पूछेगा इंग्लिश ग्रामर में पौधे के नाम को क्या कहते हैं? नाउन बोलते हैं। इंग्लिश ग्रामर में सब्जियों के नाम को क्या कहते हैं? नाउन। वेजिटेबल तो बोलते हैं, लेकिन यहाँ हमको ग्रामर में समझना है। फिर तुमसे पूछा जाएगा इंग्लिश ग्रामर में ग्रंथों को क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं।
कोई दिक्कत नहीं। तो याद रखिएगा, एनिमल जितना खूंखार से खूंखार एनिमल हो जाएगा वो सब क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। फ्रूट आता है ना बुझने, तो फ्रूट भी हो जाएगा, वेजिटेबल्स भी हो जाएगा, एनिमल्स भी हो जाएगा, डे नाम भी हो जाएगा, मंथ्स नेम भी हो जाएगा। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ गई? तो आप इसे अच्छे तरह से नोट कर लेंगे। इसको क्या करेंगे, अच्छे तरह से नोट कर लेंगे, क्योंकि आपने इन चीजों को अच्छे तरह से समझ गए होंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एक बार दोहरा देता हूं फिर से, नाउन किसको कहते हैं? हिंदी मीनिंग में क्या बोल सकते हैं? किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल समझ गए? तो नेक्स्ट जो हमारे क्लास आने वाले हैं वो साथियों हो जाएंगे प्रोनाउन का, और वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। साथियों, यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसे शेयर, लाइक और कमेंट्स में जरूर मुझे कुछ लिखने का प्रयास करेंगे। फिर मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।